ब्रदर इन लॉ, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम नर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि मैम प्लीज डॉक्टर शिप्रा सिंह को बुलाइए, उन्होंने ऑपरेट किया है, इसे काफी दर्द हो रहा है। वो नर्सेज मुझे बोल रही हैं कि सर मैंने कॉल किया था, मैम ने बोला है इंजेक्शन लगाओ, मैम ने कहा ये लगाओ। 3 घंटे के अंदर उसे 3 पेन किलर्स लगे, 3 पेन किलर्स, और किसके कहने पे? डॉक्टर शिप्रा सिंह। लेकिन वो एक बार भी 4 घंटे 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग गुहार लगाते रहे, 4 घंटे में 4 मिनट डॉक्टर शिप्रा सिंह के पास अपने पेशेंट के लिए नहीं था कि जाके वो देख ले एक बार। ये इतना कुछ होने के बाद भी डॉक्टर अभिषेक सिंह का जो ये हॉस्पिटल है, ज्योतिपुंज हॉस्पिटल, उसकी वाइफ डॉक्टर शिप्रा सिंह, इन लोगों ने अपने किसी एक स्टाफ से, एक नर्स से, हमारे पूरी फैमिली के ऊपर एक झूठा बोगस SC/ST एक्ट लगा दी। ये जो डॉक्टर बनकर के आप सोच रहे हो आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप ये गुंडागर्दी कर रहे हो। धमकियां आ रही है क्योंकि पता नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं डॉक्टर अभिषेक सिंह। 2 मिनट में गायब हो जाओगे बिहार से, ये बिहार है, तुम्हारा बनारस नहीं है, ऐसे बोल। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष। जब स्वास्थ्य को धंधा बना लिया जाए, जब स्वास्थ्य को आप कह लें कि कोठा की तरह यूज किया जाए, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाए, तो ऐसा दर्दनाक कहानी सामने आता है, जिस कहानी को लेकर आज मैं आपके सामने लाने वाला हूं। 14 तारीख, जी हाँ 14 जुलाई को एक ऐसा ही वारदात ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में घटित होता है। मैं आपके सामने चश्मदीद को भी रखा हूं, जो जिस महिला के साथ ये घटना घटी है, उनके पति भी हैं हमारे साथ और उनका भाई भी हमारे साथ है। सारी बातों को सामने रखा जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि डॉक्टर शिप्रा सिंह, कहा जाता है कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का रूप होता है, लेकिन शिप्रा सिंह के रूह में के उस रात शायद हैवान आ गया था, जिसके कारण उस महिला के साथ शिप्रा सिंह की गलती के कारण वो महिला आज नहीं रही, या फिर हम कहें कि उस शिप्रा सिंह के हैवानियत के कारण उस महिला ने अपनी जान गंवा दी। सबसे पहले आप ये बताइए कि ज्योतिपुंज हॉस्पिटल एडमिट क्यों किए आप लोग? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है, मैं BHU से कंप्लीट किया हूँ मैंने। एंड अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं? मैं खुद डॉक्टर हूँ। अच्छा, कहाँ पे है? मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, बनारस में ही हूँ। बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में आप डॉक्टर है, BHU में। आप सर? मैं डॉक्टर रवि हुआ, वो अभागा पति जिसकी पत्नी आज नहीं है, और मैं अभी चंडीगढ़ में कार्यरत हूँ। अच्छा, आप भी डॉक्टर हैं, चंडीगढ़ में कार्यरत। तो क्या शिप्रा सिंह जैसा डॉक्टर आज तक आपने अपने मेडिकल फील्ड में आज तक देखा है? मैंने आज तक अपने पूरे करियर में ऐसे डॉक्टर से कभी भेंट ही नहीं हुआ। मैं जब से मेडिकल तैयारी कर रहा था, जब मेडिकल कॉलेज में था, MBBS किया, MD कर लिया, इतने कलीग्स हैं मेरे, इतने लिंक्स हैं मेरे, फिर भी आज तक ऐसे डॉक्टर से मेरे सामने कभी हुआ ही नहीं जो इस तरह से अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं और डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप नहीं समझते हैं, डॉक्टर का रिलेशनशिप नहीं समझते हैं। जैसे ज्योतिपुंज हॉस्पिटल ले जाने से पहले यहीं पे इलाज चल रहा था, या फिर इमरजेंसी में आप ज्योतिपुंज हॉस्पिटल? ये पूरे 1 सालों से जो डॉक्टर शिप्रा सिंह है, उनके ऑब्जर्वेशन में सारा कुछ कर रही थी। अच्छा। सारा फॉलो अप जो भी हो रहा था, डॉक्टर शिप्रा सिंह जो है ज्योतिपुंज हॉस्पिटल बोरिंग रोड पटना, उनके अकॉर्डिंग हो रहा था। जो कुछ भी वो एडवाइस कर रही थी, जो भी पैथोलॉजी के लिए, मतलब जो टेस्ट के लिए भेजती थी, कोई टेस्ट करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है या कुछ भी करवाना है, सारे विद इन नॉर्मल लिमिट था। जो उन्होंने बताया, जैसे बताया ये करवाना है, ये टेस्ट करवाना है, सारे टेस्ट जैसे जैसे बोलते गई। बीइंग ए पेशेंट, मतलब मैं एज ए पेशेंट उनके पास था। एज ए पेशेंट आप सेटिस्फाइड थे 14 तारीख से पहले कि मेरे पेशेंट का मतलब स्थिति सही है, इलाज सही चल रहा है, शिप्रा सिंह अच्छी डॉक्टर हैं, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ उससे पहले भी सब था? उससे पहले भी था थोड़ा बहुत। लेकिन एक्चुअली क्या था कि जो हमारा घर था, जहाँ वाइफ हमारे रहती थी, वो घर के बस सामने ही था, गली के बाहर वो हॉस्पिटल था, और हमारी वाइफ पटना हाई कोर्ट में थी। पटना हाई कोर्ट भी विद इन किलोमीटर के अंदर था।
तो एक इंसान क्या चाहता है कि इजीली रीचेबल हो और आराम से जा सके, आ सके। और प्रेगनेंसी का टाइम था, वो अकेले रहती थी, घर पे कोई था नहीं यहाँ पे, वो प्रेगनेंसी थी, मैं भी चंडीगढ़ रहता था। तो वो उस समय मतलब सोचे नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा पता किए, जिससे लोगों का जो व्यू आया, पता चला कि ये अच्छा हॉस्पिटल है। मतलब लोग बोलते थे ऐसा, कुछ लोग नहीं हॉस्पिटल ठीक है, व्यवस्था इनके पास है, जैसा वो दिखाते हैं बाहर से जो दिखाते हैं कि उनके हॉस्पिटल में सब कुछ है। जैसे आप इंटर करोगे उनका हॉस्पिटल, तो तकरीबन आपको 10-15 बाउंसर पहले नीचे मिल जाएंगे। एकदम सुंदर सा सजाया हुआ कमरा है, सब कुछ फैसिलिटी दिखेगा आपको, देखने में ऐसा लगेगा, जबकि ऐसा है नहीं, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और कुछ है। ठीक है, 14 तारीख को क्या क्या कुछ हुआ? मतलब पेन उठता है, उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है, फिर शिप्रा सिंह का क्या इनिशिएटिव रहता है? चूंकि सी सेक्शन उनका होना था। अच्छा। एंड पहले से डिसाइडेड था 14 तारीख का डेट। तो और तकरीबन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 9 साल के बाद उसे माँ बनने का सुख प्राप्त हुआ था। हमारा पूरा फैमिली, इंक्लूडिंग मेरी फैमिली, उनके हस्बैंड की फैमिली, सब लोग काफ़ी खुश थे कि 9 साल के बाद उसकी गोद भरने जा रही, काफ़ी खुश थे। मतलब 9 साल तक हमारी बहन ने ना बहुत सामाजिक अवहेलना बहुत झेला था कि 9 साल तक चीज़ें बहुत सुनने को मिला था। वो बोलती भी थी कि भैया बस अब हाई कोर्ट में ऑफिसर बन गई हूँ, अब एक बस है कि बाबू आ जाए, बस उसके बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। हम लोग भी कहते थे बहुत अच्छी। और संजोग देखिए, उस दिन सावन की पहली सोमवारी थी, तो हमें लगा कि काफ़ी अच्छा दिन है। सुबह सुबह हम लोग मंदिर गए, सब लोग, पूरा परिवार, पूजा पाठ सब कुछ हुआ। 8 बजे के आसपास हमारी बहन को एडमिट हमने करवाया। और आप आ गए थे? मतलब ये छूच आ गए? हाँ, मैं आ गया था, मैं मॉर्निंग में ही आ गया था, मैं सुबह 6 बजे पहुंच गया था। अच्छा। और सेम डे मैं आ गया था। हमारे जो जिया जी हैं ये पहुंच गए थे, ये 10 दिन पहले से थे यहाँ पे, तो ये बिंगे डॉक्टर ये थे, तो हम लोग उतना लगा तो चलो ठीक है, मेरी ज़रूरत होगी तो जिस सेम डे मेरी ज़रूरत है मैं उस दिन जाऊँगा। तो मैं आ गया था। तो हम लोग 8 बजे के आसपास उन्हें एडमिट करवाते हैं। एडमिट कराने के बाद और वहाँ पे 1:50 8 बजे से लेकर के 1:50 तक जो भी ट्रीटमेंट्स देनी होती हैं प्री ऑपरेटिव, वो सारी चीज़ उनको दी जाती है। 1:50 पे उन्हें ऑपरेशन थिएटर लेके जाया जाता है। 2:07 पे वहाँ से डॉक्टर्स आती हैं, जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, वो आके हमें बोलती हैं कि बधाई हो, आपको 2 बेटियां हुई हैं। अच्छा। तो हम काफ़ी खुश थे। मतलब 17 मिनट के अंदर ऑपरेशन हो जाता है, 17 मिनट के और अंदर। आप तक इन्फॉर्मेशन भी आ जाता है। हाँ, 2 बच्चियां मेरे आके हमें दे भी दिया जाता है कि भाई ये 2 बच्चियां हैं, बट ये 2 बच्ची काफ़ी थोड़ी कमज़ोर है, ट्विंस है, थोड़ी कमज़ोर हैं, इन्हें हम आईसीयू में रखेंगे। अच्छा। एनआईसीयू में रखेंगे, जो छोटे बच्चों के लिए न्यूनेटल आईसीयू होता है, वहाँ रखेंगे। हमें लगा ठीक है, इट्स नॉर्मल। देखिए, गौर करने वाली बात है कि 1:50 में वो अंदर जाती हैं और 2:07 रात्रि 2 सुबह आफ्टरनून की बात कर रहा हूँ। दोपहर 2:07 में 17 मिनट के अंदर ऑपरेशन भी हो जाता है, स्टिच भी लग जाता है, और मैसेज भी परिवार तक डिलीवर कर दिया जाता है कि ट्विंस हुई है। ठीक है, आगे बताइए। 2:15 पे हमारी बहन को वापस रिकवरी रूम में लाया जाता है। मैं उस टाइम मतलब 25 मिनट के अंदर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर भी चली आती है और रिकवरी रूम में चली जाती है। ये चीज़ सिर्फ बिहार में संभव है। मतलब ये, और बिहार भी नहीं, मैं बिहार को क्यों बोलूं, ये सिर्फ ज्योतिपुंज हॉस्पिटल में संभव है। ये आप सोचो कि पेशेंट को लेके जाना, उसे एनेस्थीसिया देना, उसे इंसिजन देना, उसे ट्विंस बेबी डिलीवर करना, फिर उसको स्टिच करना, फिर उसे बाहर लाना। अब ये सारी चीज़ हुई कितने देर में? मात्र 25 मिनट। एंड दिस ऑल थिंग आर ऑन रिकॉर्ड, कोई भी जाकर के आप देख सकते हो, सारी चीज़ रिकॉर्ड पे। 25 मिनट में हमारी बहन को वापस लाया जाता है। और जब वो वापस आती है सर, तो फिर हम लोग कुछ देर के, आधे घंटे के बाद उसका मेजर कंप्लेंट होता है कि उसे काफ़ी गर्मी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी। मतलब जब वो आती हैं तो उस समय वो होश में रहती है? हाँ, होश में रहती है, बातचीत होती है, बिल्कुल कॉन्शियस, बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। पहली बार जब बात हो रहा था तो क्या बात? पहली बार वो काफ़ी खुश थी। अच्छा। वो काफ़ी खुश थी, वो बिल्कुल खुशी मारे उसके आंख से आंसू आ रहे थे। वो 9 साल के बाद माँ बनी थी, लेकिन मतलब वो कह रही थी कि मम्मा कहाँ है, मेरी माँ को कह रही थी मम्मा बाबू सबको लेके आओ ना, बाबू को देखने का मन कर रहा है, बाबू को छूने का मन कर रहा है। वो ऐसा वो कह रही थी। तो आधे घंटे बाद उसे काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हुआ। तो गर्मी फील हुआ तो हम नर्सेस को बोले कि मैम उसे गर्मी लग रही है। तो गर्मी लग रही, तो आप बिलीव नहीं करोगे
कि रिकवरी रूम में एसी तक नहीं है वहां। मतलब आप इतना बड़ा इंसान प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों जाता है? अगर उसे फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्यों जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल? एसी तक नहीं है वहां पे। हमने जब रिक्वेस्ट किया तब जाके, और जो एसी थे वो भी उन्होंने ऑफ करके रखा था, सारे पेशेंट थे वहां पे। जब मैंने बोला तब जाके सारे एसी को उन्होंने ऑन किया, दो चार एसी उनके पास थे, उनको ऑन किया। फिर भी हमारी बहन को काफी ज्यादा गर्मी लग रहा था। गर्मी लगने की कंडीशन में उसने क्या किया, वहां के गार्ड और वहां का जो वाशरमैन है, जो साफ सफाई नर्सेस करती हैं, जो वॉशरूम साफ करती हैं, और जो गार्ड है, वो दोनों आए, नर्सेस भी नहीं, वो दोनों आए, हमारी बहन को बेड से उठाया, स्ट्रेचर पे डाला और उसको दूसरे रूम में शिफ्ट किया जहां पे एसी था। अब मैं वहां पे भी मैंने उस गार्ड को मैंने टोका कि अभी इसकी स्टिचेस इतनी पतली है, इतनी कच्ची है, आप उसे उठा कैसे रहे हो? उसको उठाओगे स्टिचेस फटने का डर रहेगा। उसने कहा कि मैम ने बोला है, मैम ने बोला है, इनको गर्मी लग रही है, इनको शिफ्ट करने के लिए। तो हम चलो ठीक है, मैम ने बोला है, कोई इश्यू नहीं। जब वहां गए आधे घंटे, 3 बजे के आसपास में, 3:15 बजे के आसपास में उसे काफी दर्द फील होने लगा। अच्छा। तो दर्द होने लगा तो हम गए उनके पास, नर्सेस के पास, बोलने के लिए कि मैम उन्हें दर्द हो रहा है। अब दर्द हो रहा है तो वो बोली कि सिंपल सर ये नॉर्मल दर्द है, आप भी डॉक्टर है, नॉर्मल दर्द है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो रहा है इसलिए पेन स्टार्ट हो रहा है। हमने लगा इट्स सिम टू बी नॉर्मल। उसके आधे घंटे के बाद उसे दर्द सीवियर होना स्टार्ट हुआ। तो फिर हम थोड़े से परेशान हुए कि यार इतना ज्यादा दर्द सी सेक्शन में पॉसिबल नहीं है। फिर हम गए नर्सेस के पास, हम और ये हमारे ब्रदर इन लॉ, हम दोनों डॉक्टर हैं, हम नर्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि मैम प्लीज डॉक्टर शिप्रा सिंह को बुलाइए, उन्होंने ऑपरेट किया है, इसे काफी दर्द हो रहा है। वो नर्सेस मुझे बोल रही हैं कि सर मैंने कॉल किया था, मैम ने बोला है इंजेक्शन लगाओ, मैम ने कहा है ये लगाओ। आप बिलीव नहीं करेंगे, 3 घंटे के अंदर उसे 3 पेन किलर्स लगे, 3 पेन किलर्स। और किसके कहने पे? डॉक्टर शिप्रा सिंह। लेकिन वो एक बार भी 4 घंटे, 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हम लोग गुहार लगाते रहे, 4 घंटे में 4 मिनट डॉक्टर शिप्रा सिंह के पास अपने पेशेंट के लिए नहीं था कि जाके वो देख ले एक बार। और फाइनली 7:15 वो टाइम, वो समय जिसे हम सब भूलना चाहते बट भूल नहीं पा रहे हैं, रात में सो नहीं पाते हैं, वो समय जिसमें वो डॉक्टर्स आते हैं, दूसरे डॉक्टर्स वो आगे कहते हैं सी इज नो मोर, वो खत्म हो गई। अब उस समय ऐसा लगा कि पूरी दुनिया हमारी खत्म हो गई है। अब उन 2 मासूम बच्चों को कैसे बताएं कि उनकी मां खत्म हो चुकी है? मेरी मां बेहोश पे बेहोश हो रही थी। अब उस कंडीशन में हमारा मतलब हम पागल हो रखे थे। मतलब मेरी एक बहन थी, मतलब वो भैया भैया करके पूरा, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ। तो फिर उसके बाद मैं गया नीचे मैम को मिलने के लिए, हम सब गए मिलने के लिए कि मैम प्लीज क्यों, क्या हुआ, एक बार चलिए तो सही देखिए क्या हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मतलब हम लोगों से मिली तक नहीं, और अपने चैम्बर के बाहर 40-50 गुंडे को बुला कर रखी थी, बाउंसर्स को, बंदूकधारी बाउंसर्स। और उन बंदूकधारी बाउंसर्स ने हमें उससे मिलने नहीं दिया। ये पूछने का हमें हक नहीं है, बिहार में, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है, ये पूछने का हमें हक नहीं है कि हमारी बहन 4 घंटे तक तड़पती रही, तुम आई क्यों नहीं, आप आए क्यों नहीं। ये कौन सा डॉक्टर है, ये कौन सी इथिक्स है, ये कौन सी मेडिकल की पढ़ाई की है वो। सी इज नॉट ए डॉक्टर, प्लीज उसे डॉक्टर बोलना बंद कीजिए। सी इज अ मर्डरर, वो खूनी है, हत्यारन है। उसने सिर्फ उसने खून सिर्फ एक पेशेंट का नहीं किया है, उसने 2 मासूम बच्चे जिसने कभी अपनी मां को नहीं देखा उसका खून किया है। उसने एक बहन का खून किया है, एक पत्नी का खून किया है, एक बेटी का खून किया है, एक हाईकोर्ट की ऑफिसर का खून किया है। सी इज मर्डरर। आप बिलीव नहीं करेंगे, उनके बाउंसर्स ने हम सबको, हमारे हाथापाई हुई। मुझे 8 टाके लगे पैर में, 8 टाके लगे मुझे पैर में। मेरे 70 साल के पापा, उनको चोट लगी है, मेरे ब्रदर इन लॉ, इनको चोट लगी है, सबको चोट लगी है। एंड फाइनली सब, अब आप बिहार जैसे राज्य में आप बिलीव करेंगे अगर कोई क्राइम होता है इतना सारा चीज हो गया, तो मेरा 2-3 सवाल है जी। जब 25 मिनट के अंदर आपकी बहन को मतलब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया एज अ डॉक्टर, उस समय आपके दिमाग में नहीं लगा कि नहीं एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल? नहीं लगा, कुछ अलग है। डैम श्योर लगा मुझे, बट
क्योंकि मेरी स्पेशलाइजेशन ऐसी नहीं है, गायनी की स्पेशलाइजेशन नहीं है, मुझे लगा कि मे भी हो सकता है कि इनके पास 2-3 गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, मे भी हो सकता है कि इनके पास ऐसी टेक्निक होगी कि ये 25 मिनट में कर सकते हैं ऐसा। तो फिर वहां पे मैंने उनसे बोला भी, तो उन्होंने मुझे बोला कि सर ये नॉर्मल है, यहाँ पे इतना ही टाइम। शिप्रा सिंह ने कहा? नहीं, उनके नर्सेस ने। शिप्रा सिंह तो बात ही नहीं करती पेशेंट से। अच्छा, शिप्रा सिंह मतलब मिल ही नहीं, वो सी सो मच र्यूड। हम अपने भाई डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर पेशेंट से हैं। ये बात कब हम समझेंगे, कब हम समझेंगे? अगर हम नहीं जाएंगे तो डॉक्टर्स को कोई पूछने वाला, डॉक्टर को भगवान मत समझिए। डॉक्टर को जो भगवान समझेंगे उनके साथ यही होगा। हमने यही गलती की, हम डॉक्टर हो करके उनको भगवान समझे। डॉक्टर, हर डॉक्टर भगवान नहीं होता, कुछ डॉक्टर शैतान भी होता जो पूरे परिवार को खा जाता है, जैसे डॉक्टर शिप्रा सिंह, उसने पूरे मेरे परिवार को खा गया है। अच्छा, अब जैसे इतना कुछ हो जाने के बाद आपने क्या कानूनी कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ाई है? बिल्कुल FIR करने का? बिल्कुल सर, FIR हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, ये चूंकि वो SK पुरी थाना में आता है, हम नेक्स्ट डे आफ्टर पोस्टमार्टम हुआ हमारी बहन का, हमने FIR करवाया था। और FIR में हमने स्पष्ट, मैंने ही FIR कराया था और मैंने लिखा था इट्स अनइंटेंशनल मर्डर, इट शुड बी 304A सेक्शन लगना चाहिए उनके ऊपर। और एक कोई भी सेंसिटिव इंसान पूरे देश का, सिर्फ बिहार का नहीं, हर कोई जानता है कि ये सेक्शन है, ये 304A लगना चाहिए उस पर। 307 मैं नहीं बोल रहा हूं, 304A लगना चाहिए उनके ऊपर। लेकिन यहां पे आपको पता है बिहार की व्यवस्था कैसी है, एक एक पुलिस वाले को वहां मेरी माँ का रोना, मेरी बच्चियों का रोना सबको दिख रहा था, सबको पता था कि उसने गलती किया है। लेकिन वहां के जो SHO हैं, वहां के जो इंस्पेक्टर्स हैं, उन्होंने उस सेक्शन को लिखने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने सेक्शंस क्या डाला? 106। हाँ, मामूली मेडिकल नेग्लिजेंस सर, कुछ नहीं उसमें। और एक तो हमारी बहन को मार दिया, हमारी 2 बच्चियों को अनाथ कर दिया, हमारे पूरे परिवार को। इस 70 साल की उम्र में मेरे फादर अपनी बेटी का बॉडी देख रहे हैं। जिस उम्र में मतलब आज सोचता है फादर, ये सोचता है कि बच्चे हमको अंतिम संस्कार अग्नि देंगे, उस उम्र में मेरे फादर अपनी बेटी की अग्नि दे रहे हैं। ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। और उस, आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतना कुछ होने के बाद भी डॉक्टर अभिषेक सिंह का जो ये हॉस्पिटल है, ज्योतिपुंज हॉस्पिटल, उसकी वाइफ डॉक्टर शिप्रा सिंह, इन लोगों ने अपने किसी एक स्टाफ से, एक नर्स से, हमारे पूरी फैमिली के ऊपर एक झूठा बोगस SC/ST एक्ट लगा दिया। मैं सबसे पूरे भारत देश के पब्लिक से ये पूछना चाहता हूं, ये मैं जानना चाहता हूं कि मतलब इतना सब कुछ हो जाने के बाद खुद शिप्रा सिंह अपने स्टाफ से आपके पूरे परिवार पर SC/ST एक्ट भी लगवा देती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये हुआ है, ये है, सारा चीज मेरे पास मौजूद है सर, ये सारा रिकॉर्डेड है, सब कुछ सारा डॉक्यूमेंट। हाँ है, सारा डॉक्यूमेंट्स है सर। SC/ST एक्ट लगाया, हमारी पूरी फैमिली, मेरी माँ जिसने अपनी बेटी को, या अपनी वो नानी की उम्र में माँ बन करके बच्चों का सेवा कर रही है, आज वो पुलिस से बच रही है। आप ही बताइए, अगर उसको कुछ हो गया तो वो 2 मासूम बचेंगी क्या? खत्म हो जाएंगी। हम तो कह रहे हैं कि आपने मेरी बहन को मारा है डॉक्टर शिप्रा सिंह, आप एक काम करो, आओ हमारे घर, नवादा आओ, हमारे घर आओ, आप आके सबको, पूरे फैमिली को खत्म कर दो, उन 2 मासूम बच्चों को, क्योंकि वैसे भी हम लोग मर गए आधा। आपका ये जो गुंडागर्दी है, ये जो डॉक्टर बनकर के आप सोच रहे हो आप सेवा नहीं कर रहे हो, आप ये गुंडागर्दी कर रहे हो। आप हमारे ऊपर, अब हम अपनी बहन का रिचुअल्स मनाएं, 2 बच्चियों को पालें, और कि हम बैठ करके केस की कोर्ट कचहरी दौड़ते रहे सर, कोर्ट कचहरी दौड़ते रहे। अच्छा, जब लाश वहां से ले जाया जा रहा था तो आप बता रहे थे कि शिप्रा सिंह के मदद के लिए पूरी पुलिस महकमा आ गई थी जी, उस समय क्या हुआ था वो थोड़ा बताइए। जी सिंपल, आफ्टर जैसे ही डेथ हुई हमारी सिस्टर की, विद इन 5 मिनट के अंदर उनके चैम्बर के बाहर 40-50 बाउंसर्स थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे बिहार में कोई भी क्राइम होता है, आप पुलिस को फोन करते रहो, पुलिस आती नहीं है। लेकिन आप उस दिन पूरा का पूरा पुलिस महकमा वहां मौजूद था, इंक्लूडिंग SHO, इंक्लूडिंग SP साहिबा, इंक्लूडिंग एवरी, सब के सब मौजूद थे। मैं तो चौंक गया कि भाई मतलब ये किसके लिए आए हैं, ये किसके लिए आए हैं? उन 2 मासूम बच्चियों को पकड़ने के लिए आए, जो अभी जस्ट न्यू बॉर्न है, उनको पकड़ने, उनको दिखा रहे हो आप कि आप पुलिसगिरी दिखा रहे हो, आप उनको पकड़ने आए हो, पकड़ो।
हमें पकड़ो, ले जाओ, जेल ले जाओ, जो करना है करो। वी आर ऑल्सो डॉक्टर्स, हम भी डॉक्टर्स हैं, करो आप लोग को जो। और आप बिलीव नहीं करेंगे सर, जब से मैंने केस किया है, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मेरे पास थ्रेटनिंग कॉल्स नहीं आ रहे हैं। धमकियां आ रही है? धमकियां आ रही हैं। क्या धमकियां आ रही है? धमकियां आ रही है, धमकियां आ रही है। तुम्हें पता नहीं किस पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं, डॉक्टर अभिषेक सिंह। 2 मिनट में गायब हो जाओगे बिहार से, ये बिहार है, तुम्हारा बनारस नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये लोजपा रामविलास जी की, ये स्वर्गीय रामविलास जी के जो ये पुत्र है हमारे चिराग भैया। मैं चिराग भैया से बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि चिराग भैया, आपका एक स्टेटमेंट मैं सुना था, आपका मैं जबरा फैन हो गया था। आपने कहा था कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं, मोदी जी का हनुमान हूं। आज मोदी जी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है सर, आपके ही पार्टी के डॉक्टर अभिषेक सिंह के हॉस्पिटल में हमने पड़ी हुई बेटी भेजी थी, लेकिन आपने नहीं बचाया। और ये 2 मासूम बच्चियां, ये कैसे बचेंगी, कैसे पढ़ेंगी, आप बता दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं माननीय चिराग पासवान जी से पूछना चाहता हूं, ये कैसे बचेंगी, कैसे इनका पालन पोषण कैसे होगा, कौन करेगा इनका पालन पोषण? हॉस्पिटल मैनेजमेंट जिसकी गलती की वजह से मेरी बहन मरी है, एक वर्किंग लेडी मरी है, एक हाईकोर्ट की ऑफिसर मरी है, उसके 2 बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा? आप जिम्मेदारी लेंगे उसका? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी लेगा उसका? बिहार सरकार जिम्मेदारी लेगी उसकी? आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी को आपने बचाया नहीं, 2 बेटियां बची हैं, वो पढ़ेंगी कैसे? आप बस इतना बता दो। मैं बस हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन चाहता हूं। तो उस समय क्या हुआ था जब बॉडी ले जा रहे थे आप लोग घर? तो बॉडी ले जाकर के हमें फिर वहां हम पीएमसीएच पहुंचे पोस्टमार्टम करवाने के लिए सर। और वहां पे ये हसर हुआ कि पीएमसीएच में भी इन्होंने कहा यहाँ पे कि आप जाइए पीएमसीएच, आपकी पोस्टमार्टम्स हो जाएंगी। पीएमसीएच हम लोग पहुंचे बॉडी लेके 3-3:30 बजे रात के आसपास। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स एक्चुअली मेडिकल बोर्ड गठित हुआ है। अब मेडिकल बोर्ड गठित होने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में थोड़ा टाइम लग रहा है, और जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो छुट्टी पे चली गई। इट्स आल्सो शॉकिंग कि वो छुट्टी पे चली गई हैं, एंड वो छुट्टी पे जाएंगे, और जब भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स दिया जाएगा सर, तो वो उन्हीं को दिया जाएगा। हम मांगने भी जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा। तो हम वेट कर उनकी छुट्टी से वापस आने का। जब वो वापस आती हैं तो लेट्स सी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स क्या होता है। बट हमें शक है, पूरा शक है कि जिस तरह से इनका रुतबा है बिहार में, जिस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट है बिहार में, मुझे शक है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स इनके अगेंस्ट भी आता है ना, तो डेफिनेटली ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा देंगे। अब तक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल चुका हो। डेफिनेटली मुझे भी शक है, मुझे भी शक। क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर हम लोग को भी सोर्सेस हैं थोड़ी बहुत, मतलब कलीग्स हैं पीएमसीएच वगैरह में, तो सूत्रों से पता चल रहा है कि वहाँ बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। किस टाइप का प्रेशर? पॉलिटिकल प्रेशर, कि जो रिपोर्ट है वो उसको चेंज कर दे। अच्छा, जो तो क्या प्रेशर में डॉक्टर्स आ रहे हैं या फिर डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि एज इट इज रहेगा? ये तो वो लोग भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें पूरा शक है कि चीज़ें चेंज हो चुकी है। चेंज हो चुकी है और वो डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि उनके पास तंत्र मंत्र सब कुछ है, सत्ता से लेके सब कुछ है उनके पास। तो वो जो एड़ी चोटी का जोड़ लगा के ही कर रहे हैं। हम लोग तो आम जनता हैं, आम समाज सेवक हैं एक तरह से। हम भी डॉक्टर हैं, ये भी डॉक्टर है, हम भी इलाज करते हैं लोगों का, ये भी इलाज करते हैं लोगों का, लेकिन आज तक ऐसा अनएथिकल बिहेवियर हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं किसी का। ना एथिक्स पता है उस डॉक्टर को, ना प्रोटोकॉल पता है, ना उसके हॉस्पिटल में जो रिकवरी रूम बोलते हैं, ना आईसीयू है, ना कोई वेंटिलेटर सपोर्ट है। अगर पोस्ट ऑपरेटिव केयर जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन के बाद आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया के कोई कोना, ये छोटा सेटअप क्यों नहीं हो, जहाँ भी ऑपरेशन होता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर होता है। ऑपरेशन के बाद पीओसी जरूर होता है। वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं 24 घंटे आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में, कि अगर किसी तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसको तुरंत क्योर किया जाएगा। उनके पास है ही नहीं और वो बताते भी नहीं है। तो ये बिहार सरकार से पूछने वाली चीज़ है सर, कि और भारत सरकार से भी पूछने वाली चीज़ है कि एक हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है,
एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है, एक हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग मशीन नहीं है, उस हॉस्पिटल को परमिशन मिला कैसे? मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का मतलब दर्जा आप अगर कोई भी मैटरनिटी हॉस्पिटल, टॉप 5 मैटरनिटी हॉस्पिटल सर्च कीजिए आप पटना का, आपको ज्योति पुंज दिख जाएगा सर, टॉप 5 में दिख जाएगा हमेशा, या तो फर्स्ट है तो सेकंड। आप सोचिए ये टॉप के हॉस्पिटल्स का ये हाल है, तो जो बाकी छोटे शहर हैं वहां के हॉस्पिटल्स में क्या होता होगा सर? प्राइवेट हॉस्पिटल्स का ये हाल है जहां पे एक मुश्त इतने पैसे लिए जाते हैं। आप सोचिए सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या हाल होगा। और हमारे नीतीश चाचा जी कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमने काफी अच्छा किया। अब देखो सर क्या स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो ये है कहानी। हकीकत आज रो रहा है। आप सोचिएगा, कहानी आपने पूरी देखी और ये हकीकत है। बिहार की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का हर वीडियो आपने हर 2 दिन पे आप वीडियो देख रहे होंगे कि व्यवस्था काफी लचर है। लेकिन ये प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था, जेपी पुंज जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जहां पे इस तरह से इलाज किया जाता है, और डॉक्टर शिप्रा सिंह जो डॉक्टर के नाम पर साइलेंट मर्डरर की भूमिका निभाती है। इस तरह के डॉक्टर से रहें सावधान। और खास तौर पे मैं बोलूंगा बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को, कि आप खास करके ज्योति पुंज जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और जहां तक होगा खबर फर्स्ट इस परिवार के साथ है, और जहां तक होगा न्याय दिलाने में हम साथ देंगे, क्योंकि हम सर प्रेशर में आने वाले में से नहीं है। बिल्कुल, तभी सर आपके पास आए हैं। यही उपेक्षा आपसे है सर, न्याय की ही उपेक्षा है, और आप सबसे न्याय की उपेक्षा है। नहीं, एकदम खबर फर्स्ट का पूरा परिवार आपके साथ है। जहां तक होगा सपोर्ट करेंगे। जय हिंद।